नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और इस वक्त नोएडा के सेक्टर 60 में खड़े हैं हम। आप देख रहे होंगे इंडोविंग कंपनी है जो कि ड्रोन्स बनाती है और ड्रोन्स भी इस तरीके का बनाती है जिसे देखकर आप चौकन्ने रह जाएंगे। यानी वो ड्रोन्स इंडियन आर्मी की काफ़ी सहायता करते हैं और साथ ही साथ इन ड्रोन्स को इंडियन आर्मी ले रही है ताकि अपने देश की रक्षा हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त ड्रोन का चलन काफ़ी बढ़ गया है और इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन देश से अपने आप को बचाया जा सके और अपने देश की रक्षा की जा सके। और आज हम इंडोविंग कंपनी में आ गए हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस ड्रोन को बनाया जाता है और कैसे आर्मी को दिया जाता है और आर्मी इसका कैसे इस्तेमाल करती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इंडोविंग कंपनी में। तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके से हम चीज़ों को तैयार कर रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इंडोविंग कंपनी में हम खड़े हैं जो इस वक्त ड्रोन्स को आपको दिखाएगी कि किस तरीके से ड्रोन्स को बनाया जाता है और किस तरीके से आर्मी इनका यूज़ करती है, क्योंकि दुश्मनों का लगातार बॉर्डर एरिया पर खतरा रहता है और उस खतरे को देखते हुए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। हम दूसरे देशों से ड्रोन्स को ले तो रहे हैं लेकिन भारत के अंदर भी ड्रोन को बना रहे हैं और आज इसी चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको लगातार दिखा रहा है। और श्रेष्ठ भारत जब इंडोविंग कंपनी में आपको लेकर आया है तो एक शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इनको बनाया जाता है, उस ड्रोन्स को जो देश की रक्षा भी करते हैं वो इस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें या दुश्मन देश की बात करें, किस तरीके से वो निगरानी करता है और उसका तोड़ ड्रोन के जरिए हमारी सेना निकालती है। सबसे पहले आप अपना परिचय करा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर आप कौन हैं, इंडोविंग कंपनी क्या है, फिर कुछ और सवाल आपसे लेंगे। जी, मेरा नाम पारस जैन है। मैं इंडोविंग्स कंपनी का फाउंडर एंड CEO हूँ करंट पोजीशन में। एंड इस कंपनी को हमने 2017 से मिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, 2020 में हमने इंडोविंग्स का इनकॉर्पोरेशन किया। स्पेसिफिकली हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के यूज़ केसेस को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि डिफेंस एक हमारे लिए एक तरीके का यूज़ केस है। उसमें हम लोग बहुत विभिन्न तरह के ड्रोन्स बनाते हैं जो कि सर्वेलेंस करते हैं, इसके अलावा 3D मैपिंग करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं। इस तरह से बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के ड्रोन हम लोग इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं नोएडा के। अच्छा, सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया और उसके तहत गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम रक्षा क्षेत्र में उन पार्ट्स को बना रहे हैं जो कभी हम विदेशों से लिया करते थे। अब आपने इसको इसकी शुरुआत की है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये ग्रो अप भी कर रहा है। मैं एक एक करके उस ड्रोन्स पे भी आऊँगा जो आप बनाते हैं, लेकिन कितनी अच्छी पहल है ये कि हम भारत के अंदर ही इसका ग्रो अप कर रहे हैं और इसे बढ़ा रहे हैं। जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो एक 2030 विज़न है जिसके तहत हम एक ग्लोबल ड्रोन हब बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार का पूरा सपोर्ट है। हमें हर तरह के फैसिलिटीज़, कंपोनेंट्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें वो DGCA और हमारी जो भी करंट पॉलिसीज़ हैं वो पूरा सपोर्ट करती हैं स्टार्टअप्स को। प्लस हमारा इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल इंपोर्ट बैन है वो इस चीज़ को, हमारे देश की इनबिल्ट इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से पुश करता है। तो हम इंडोविंग अब कंपनी पे आते हैं कि किस तरीके से वो किन किन चीज़ों को बनाती है। अब ये ड्रोन्स रखे हुए हैं, हमारे दर्शक इन ड्रोन्स को देख रहे हैं। मुझे एक एक करके समझाइएगा कि आखिर ये कौन से ड्रोन्स हैं, कहाँ काम आते हैं और कितना यूजेबल हैं। देखिए, ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी साइबर 1 सीरीज़ कहलाते हैं ड्रोन्स को। यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग से लेके सर्विलेंस, मैपिंग, इसके अलावा पेलोड ड्रॉपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह के विभिन्न तरह के ड्रोन्स हमारे पास जो है इस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इसका यूज़ केस इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है कि जो एक ड्रोन है उसकी वो किस तरह से एक मनुष्य की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसका अंदाज़ा भी अभी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, बिकॉज अलग अलग लोग इसका अलग अलग यूज़ करते हैं और वो उन्हें पता लगता है कि अल्टीमेटली उनकी एक जो प्रॉब्लम है उसको ड्रोन एक बहुत ही कम बजट के अंदर
और बहुत ज़्यादा आउटपुट और रेजोल्यूशन के अंदर उनको वो एरियल इमेजेस प्रोवाइड करता है या एरियल वीडियो प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं बॉर्डर एरिया की, क्योंकि अभी बॉर्डर एरिया पे हमें ज़्यादा ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ रही है। इंडियन आर्मी ऐसे कंपनियों से कांटेक्ट कर रही है कि वो अच्छे से अच्छे ड्रोन ले पाएँ। क्या आपके ड्रोन्स भी जाते हैं बॉर्डर एरिया पर? पंजाब की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, क्या आर्मी का आपके साथ टाइप है? देखिए, हमारे जो ड्रोन्स हैं हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, बट हम लोग देश के हर एक क्रिटिकल एरियाज़ में जाके अपने ड्रोन्स को अप्रूव करते हैं। हमारा ड्रोन 23,000 फीट तक की हाइट पे उड़ सकता है एंड इसको पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इसको बहुत ही एक एवरीडे यूज़ में अपने सर्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इंडोविंग का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आगे चलकर इंडोविंग और क्या करने वाली है? क्योंकि अभी हम दूसरे देशों से कुछ ड्रोन को लेकर करार भी कर चुके हैं, इजराइल है, ईरान है, और हम देख रहे हैं कि इंडिया चाहता है कि अपने यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जो दूसरी कंट्री में है, तो इंडोविंग उसके लिए क्या करेगा? देखिए, हम लोग किसी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत एक डीप लेवल तक पेनिट्रेट करते हैं। इन ड्रोन्स के अंदर हमारे खुद के फ़्लाइट कंट्रोलर टेक्नोलॉजी भी है। हम लोग किसी उस चीज़ को आउटसोर्स नहीं करते, तो हम लोगों ने उसको देश में बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसके मोटर्स, प्रोपेलर्स, यहाँ तक कि अब हम इसका जो कैमरा है, जो थर्मल कैमरा कोर है, उसको भी हम लोग जो है गिम्बल कैमरा हम लोग अपने फैक्ट्री में बनाना हमने स्टार्ट किया है। इसकी बैटरी तक हमारी जो है कस्टमाइज्ड है। इसके अलावा जो हमारा इंडोविंग्स की अभी जो और प्रोडक्ट लाइन है सर्विलेंस मैपिंग ड्रोन्स के अलावा, हम लोग एग्रीकल्चरल ड्रोन्स भी बनाते हैं जो कि किसी भी तरह की स्प्रेइंग और सीडिंग सर्विसेज कर सकता है, फुली ऑटोनमस। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी एंटी ड्रोन गन है। इसको जितने ज़्यादा देश में ड्रोन बढ़ते जा रहे हैं, उसका थ्रेड भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग इसको गलत तरीके से किसी यूज़ में ना लें, इसलिए हम लोग ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है जो कि किसी भी एरियल थ्रेट को मिटिगेट करती है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे मंदिर हो गए, हमारे एयर बेसिस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी विधानसभा हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, तो अगर उनको कोई भी जहाँ पे भी ड्रोन से खतरा हो सकता है, उसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक एरियल अम्ब्रेला बन जाता है ताकि उस अम्ब्रेला को कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता ड्रोन। तो जैसे ही कोई ड्रोन आ रहा होता है कहीं से, तो वो उसको डिटेक्ट करता है और फिर इनबिल्ट जैमर्स होते हैं, वो जैमर्स एक्टिवेट होते हैं, तो उसको हवा में उसी जगह पे रोक लेते हैं, या फिर हम उसे लैंड करा सकते हैं, या फिर जहाँ से आया उसको वापस भेज सकते हैं। मैं आपसे और सवाल लूँगा, लेकिन ये एंटी ड्रोन ज़रा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को ताकि उन्हें पता लग जाए कि आखिर किस तरीके से ये है। आपने बॉर्डर एरिया पर देखा होगा, जिस तरीके से हम आपको खबर भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान से किस तरीके से ड्रोन आते हैं और उसको कैसे मार गिराने का काम हमारी सेना करती है। पहले हम गन का इस्तेमाल करते थे, बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जो टेक्निक है उसका इंडियन आर्मी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। अब जब मैं आता हूँ एंटी ड्रोन सिस्टम पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत कारगर साबित होने वाला है और हो भी रहा है। बात पाकिस्तान की करते हैं तो पाकिस्तान से किस तरीके से नशीले पदार्थ ड्रोन के ज़रिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ड्रोन्स की बात करूं तो ड्रोन जितना कारगर है उतना नुकसान भी है, और दुश्मन देश इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, तो इंडिया उसकी तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इंडोविंग बहुत चीज़ों को बना रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हम हरमीज जैसे ड्रोन इंडिया में बना पाएँ। हालांकि वो अलग टेक्नोलॉजी है, उसका लाने में और उसको बनाने में हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन क्या चाहते हैं आप कि क्या वैसी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आए और इंडोविंग भी उसके लिए प्रयास करेगा? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इन जो ड्रोन्स आपने भी देखे, इनको क्वाडकॉप्टर्स कहते हैं। ये ड्रोन जो है एक बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं, प्लस इन ड्रोन्स को हम लोग फोल्ड करके बैग में डाल सकते हैं। कोई भी सोल्जर है, इसमें स्वैपेबल बैटरी होती हैं, इसको अपने साथ लेके किसी भी मिशन के लिए इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। प्लस इसके अलावा ये ड्रोन्स 10 घंटे तक नॉन स्टॉप एक टेथर की मदद से भी किसी भी जगह पे हवर कर सकता है। तो कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, कहीं पे ऐसी आपदा आ गई जहाँ पे बिजली कट जाती है, वहाँ पे इन ड्रोन्स को एक इमरजेंसी यूज़ केस में भी यूज़ किया जा सकता है। इनमें कोई भी चीज़ हमें इमरजेंसी कहीं पे ड्रॉप करनी है रेस्क्यू के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। मैं भी आपको लेके चलूँगा, हम आपको अपने जो एक बड़ी कैटेगरी के फिक्स्ड विंग वीटॉल एयरक्राफ्ट्स हैं, मैं आपको वो भी दिखवाता हूँ, सो दैट लेकिन एक सवाल और है, आप यूथ हैं
और यूथ ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब हमने देखा है कि जो यूथ यहाँ का पढ़ा लिखा है वो दूसरी कंट्री में जाकर काम करता है और उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अब इंडिया की प्लानिंग थोड़ी बदली है। हमने जो पॉलिसी बनाई है, फॉरेन पॉलिसी है या फिर कोई अदर पॉलिसी है, उसमें यह है कि आप कैसे उन इंजीनियर को इंडिया में लाएं, और वो आ भी रहे हैं। इसको लेकर आप यूथ को क्या कहेंगे जो बाहर जाना चाहता है लेकिन वो इंडिया में रहकर ही इन चीज़ों पे काम करे, तो हम कितना डेवलप इससे कर सकते हैं? जी, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्पेस है। यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियर्स जितने भी हैं इंडिया में बनके जो लोग पढ़ाई करते हैं वो मोस्टली अलग अलग देशों में जाके जो है काम करते थे अभी तक, बिकॉज इंडिया में उसका प्लेटफॉर्म नहीं था। ये सारी चीज़ें सिर्फ सरकार के द्वारा की जा रही थी, जिसमें कि थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज हमारे प्रोसेसेस थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उन चीज़ों को लेके। बट अब जिस तरह से हमने एक उसकी पॉलिसीज़ को ओपन किया है तो हमें बहुत अच्छा टैलेंट पूल अब देश में मिलना स्टार्ट हो गया है। वी आर ऑलवेज लुकिंग के जो हमारे देश के इंजीनियर्स हैं वो हमारे देश में रहें और हमारे जैसी कंपनियों को ग्रो करने में हमारा साथ दें। बिल्कुल ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन एक सवाल और रहेगा आपसे ख़ास तौर पर, क्योंकि सवालों को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारी इच्छा है कि अपने दर्शकों को तो हम पूरी सारी चीज़ें बता दें। अब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि पहले हमने देखा कि कितना गवर्नमेंट के हाथ में था तो कैसे चीज़ें चल रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आया तो कैसे बदलाव हुआ। ये राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं, हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया है कई चैनल को, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि प्राइवेट सेक्टर को जब से हमने दिया है, जब से ग्रो अप कर रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? फॉर श्योर हमारी जो स्पीड है वो बहुत सुपर फास्ट तरीके से ग्रो करती है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार किसी निर्णय को लेने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगाती है, लेकिन हम उन टेक्नोलॉजीज़ पे पहले से काम कर देते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी किसी चीज़ को बहुत जल्दी डेवलप कर सकती है बिकॉज हमारा फोकस बड़ा क्लियर रहता है, डायरेक्शंस हमें इंस्टेंटली मिल जाते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग में बहुत समय नहीं लगता। सो ये चीज़ डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की साइकिल को बहुत रिड्यूस कर देती है। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत से हमने शुरुआत की थी। आत्मनिर्भर भारत का मकसद यही है कि 2030 तक आते आते हम कुछ चीज़ों को ऐसा बना लें जो हम बाहर से ले रहे हैं। 2050 का टारगेट चाइना की तरफ से रखा गया है। इजराइल, ईरान, अमेरिका की बात करूं तो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इंडिया जिस टारगेट को लेकर चल रहा है और जो सपने को भारत संजोए हैं, क्या उसमें आप मदद करेंगे और क्या आगे आने वाले समय में भारत उस टारगेट को पूरा कर पाएगा आपके? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को बहुत एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। हमारे पास बहुत एक्सपोर्ट के रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स जो कि हिंदुस्तान में अपने ड्रोन्स और भी देश में यूज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी इंक्वायरीज़ हमारे पास आ रही हैं, और ये हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट का जो अभी पहले एक्सपोर्ट बैन था ड्रोन्स के लिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है एक्सपोर्ट को खोला है। सो अब इस साल से हम लोग कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, इवन टू द यूएस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू एक्सपोर्ट आवर ड्रोन्स। चलिए, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया शीर्ष भारत पर। फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से बताया गया कि इंडोविंग कैसे काम करता है और कैसे ड्रोन्स को बना रहा है, और आगे आने वाले समय में इंडोविंग्स और टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और हमें पूरा भरोसा है कि भारत इसी तरीके से कामयाब होगा और आगे आने वाले समय में भारत का डंका दुनिया में बजेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री इस बात को कह तो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर धीरे धीरे दिखनी शुरू हो गई है जो श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है, और जो भारत की तरफ से टारगेट पूरा किया गया है उस टारगेट को और आगे बढ़ाया जाएगा, और जो सपना भारत आगे आने वाले समय के लिए देख रहा है रक्षा क्षेत्र में, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।